ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे पास है बाइनरी ट्री। और इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ बाइनरी ट्री का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बाइनरी ट्री होता क्या है और काम किस तरह से करता है। ठीक है। बाइनरी ट्री एज द नेम सजेस्ट, बाइनरी ट्री के नाम में ही आता है ट्री। ठीक है ना। ये ट्री की तरह एक काम करता है। जिस तरह ट्री में जो है शुरू में रूट्स होती हैं, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती है, फिर लीव्स निकलती हैं, और लीव्स जो है वो आखिरी स्टेज होता है। इसी तरह बाइनरी ट्री भी काम करती है हमारे पास। लेकिन ट्री का इन्वर्ट होता है, रूट नीचे से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। हमारे पास बाइनरी ट्री में सबसे पहला वाला जो है रूट होता है, उसके बाद हमारे पास सारी ब्रांचेज आती हैं, और उसके बाद हमारे पास लीव्स आती हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं लीव्स सबसे आखिरी वाली लाइन में सारी एक साथ हों, लीव्स कोई एक ऊपर भी हो सकती है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा लीव क्या है, फिर समझ आ जाएगा कि लीव्स क्यों कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, तो बाइनरी जो ट्री है वो बेसिकली लेफ़्ट और राइट की बेसिस पे काम करता है। अब लेफ़्ट राइट शिफ्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली लेफ़्ट राइट शिफ्ट्स इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला डाटा आएगा और फिर मैं उसको बेस्ड ऑन के वो बड़ा है छोटा है इस तरह लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करूँगा। ठीक है। वो किस तरह से होगा वो आगे मैं समझाता हूँ जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है। हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है बाइनरी ट्री का। ठीक है। और हमारे पास तीन मेन टर्म्स होती है याद करने के लिए, रूट, ब्रांचेस और लीव्स। ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। ओके। इसकी वर्किंग में जो है हमारे पास कुछ लेटर्स होते हैं और उसको हम बाइनरी ट्री में स्टोर करेंगे। ठीक है। तो बाइनरी ट्री में स्टोर करना स्टार्ट करते हैं हम लेटर्स को सारे। सही है। अच्छा, हमारा सबसे पहला लेटर आया जी। अब सबसे पहला लेटर हमेशा हमारा होगा रूट पॉइंटर, क्योंकि रूट सबसे पहले आती है। ठीक है। और रूट हमेशा एक ही हो सकती है, तो हम सबसे पहले अपना रूट पॉइंटर बनाएंगे। तो हमने ये अपना रूट पॉइंटर बना दिया। ठीक है। अब गौर से सुनना, ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट वाली बात की है। ठीक है। अब मेरे पास अगला लेटर एफ आया। ठीक है ना। अब एफ क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा स्टार्टिंग विथ रूट पॉइंटर। हमेशा रूट से जो है ट्री शुरू होती है, तो हम रूट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास लेटर एफ आया तो हम चेक करेंगे कि वेदर जो हमारे पास लेटर एफ आया था, सही है, वो हमारे रूट पॉइंटर से बड़ा है कि छोटा है। अगर मेरा रूट पॉइंटर से छोटा है तो वो लेफ्ट हैंड की साइड चला जाएगा, नहीं तो राइट हैंड की साइड चला जाएगा। अच्छा, ये किस तरह याद कर सकते हैं कि छोटे में कहाँ जाएगा, बड़े में कहाँ जाएगा? एक बेसिक सी टेक्निक है हमारे पास। हम अक्सर नंबर लाइंस पे काम करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। तो हमें पता होता है कि बड़ी वैल्यू 3 से जितनी भी होगी हमें जो है राइट पे मिलेगी, और छोटी वैल्यू 3 से जितनी भी होगी वो हमें लेफ्ट पे मिलेगी, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह बाइनरी ट्री भी काम करता है। हमारे पास जो है छोटी वैल्यू जो हमें हमेशा लेफ्ट पे मिलती है और बड़ी वैल्यू हमेशा हमें राइट पे मिलती है। सही है। तो एफ ग्रेटर देन जी? नहीं, एफ जो है जी से कम है, तो हमारे पास लेफ्ट पे इसकी एफ की ब्रांच बन जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला लेटर आता है टी। हम फिर से रूट से शुरू करेंगे। हम चेक करेंगे कि इस टी ग्रेटर देन जी? हमने बोला यस, तो जो है टी आगे की तरफ आ जाएगा हमारे पास। सही है। उसके बाद हमने बोला कि अगला लेटर हमारे पास आ गया यू। सही है। फिर हम चेक करेंगे इज यू ग्रेटर देन जी? वो बोलेगा हाँ यू ग्रेटर देन जी है। तो जैसे ही हम यू ग्रेटर देन जी कंपेयर करेंगे, हम राइट पे आएंगे तो हमें राइट पे अब खाली जगह नहीं मिलेगी, ऑलरेडी एक लेटर स्टोर्ड है। तो अब हम उस नेक्स्ट लेटर से अब कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे इज यू ग्रेटर देन टी? हम बोलेंगे हाँ यू जो है टी से भी बड़ा है, तो वो इसके भी राइट पे आ जाएगा। सही है ना। तो ये हमारे पास इधर यू आ गया। फिर हमने बोला जेड। ठीक है। इज जेड ग्रेटर देन जी? हाँ, हमारे पास हम राइट पे आ गए। फिर बोला हमें टी मिला इधर, इज जेड ग्रेटर देन टी? हमने बोला हाँ टी से भी बड़ा है, तो हमारे पास और राइट पे आ गए। फिर हमें यू मिला। बोला इज जेड ग्रेटर देन यू? हाँ हमें मिला, तो मतलब यू के भी राइट पे हमारे पास आ जाएगा जेड। ठीक है। पूरा प्रोसेस इसी पे काम करता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो एक बार वो समझना फिर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास जेड आ गया। फिर अगला लेटर हमारे पास आता है आई। अच्छा, हमने शुरू किया जी से। इज आई ग्रेटर देन जी? हाँ, आई जो है जी के बाद आता है, तो हम टी पे आ गए। वो बोलेगा इज आई ग्रेटर देन टी? नहीं, टी से बड़ा नहीं है, टी से छोटा होता है। तो इस बार हम लोग राइट की जगह लेफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि इस बार जो हमारे पास जो हमारा न्यू आइटम है हमारा स्मॉल है न्यू आइटम। सही है। उसके बाद हमारा आता है ए। इज ए ग्रेटर देन जी? नहीं, स्मॉलर है, तो हम जो है
राइट पे आ गए, हमें मिला एफ पड़ा हुआ है, हम चेक करेंगे इज़ ए ग्रेटर देन एफ, नहीं एफ से भी स्मॉलर है, तो हम इसके भी राइट पे हम रख देंगे ए। सही है। उसके बाद हम आते हैं आर पे, हम बोलते हैं कि इज़ आर ग्रेटर देन जी, बोलते हैं हाँ ग्रेटर देन जी है। फिर टी पे आते हैं, इज़ आर ग्रेटर देन टी। अब जैसे ही हम यहाँ आए तो बोला नहीं आर तो टी से छोटा है, तो हम राइट पे चले गए तो हमें क्या मिला, ऑलरेडी खाली जगह नहीं मिली, हमें आई मिला, तो हम आई से आर को कंपेयर करेंगे। हम लोग हाँ आर इज़ ग्रेटर देन आई, तो आई के राइट पे हमारे पास आ जाएगा इधर आर। सही है। फिर हमारे पास आता है एस, हम देखेंगे इज़ एस ग्रेटर देन जी, हाँ। फिर टी आ गया हमारे पास राइट पे, तो इज़ एस ग्रेटर देन टी, हम बोलेंगे नहीं टी से स्मॉल है। फिर हमारे पास आई आ गया, फिर हम बोलेंगे इज़ एस ग्रेटर देन आई, हम बोलेंगे हाँ, तो हमारे पास आर पे आ जाएंगे। फिर हम आर से जब कंपेयर करते हैं इज़ एस ग्रेटर देन आर, तो हाँ एस जो है वो आर से हमारे पास बड़ा है, तो हमारे पास आर के राइट पॉइंटर पे हमारे पास आ जाएगा एस। ठीक है। अब हमारे पास दो लेटर रह गए सी और डी। सही है। हमारे पास होता है कि सी रूट पॉइंटर से शुरू करेंगे कंपेयर करना, इज़ सी ग्रेटर देन जी, लेकिन नहीं लेस देन है, एफ पे आ गए। इज़ सी ग्रेटर देन एफ, नहीं लेस देन है, ए पे आ गए। इज़ सी ग्रेटर देन ए, हाँ, तो ए के राइट पे हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है। फिर हम आ गए डी पे। अच्छा अब डी पे आ गए हम लोग, तो हम बोलेंगे इज़ डी ग्रेटर देन जी, हम बोलेंगे नहीं स्मॉल है, एफ पे आ गए। इज़ डी ग्रेटर देन एफ, हम बोलेंगे नहीं, ए पे आ गए। हम लोग इज़ डी ग्रेटर देन ए, हम लोग हाँ, तो सी पे आ गए क्योंकि राइट पे हम शिफ्ट हो गए। अब सी पे हम कंपेयर करेंगे इज़ डी ग्रेटर देन सी, हम लेंगे हाँ, तो अब जो है सी के राइट पे हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी ट्री हो गई कंप्लीट, सारा डाटा हमने डाल दिया। सही है। अब जो रूट लीफ और ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली कैसे समझना होता है। देखो पहला डाटा जिसको कोई और पॉइंट नहीं कर रहा हो, मतलब उस पर कहीं और से एरो नहीं आ रहा हो, वो हमारे पास आता है रूट पॉइंटर। हमेशा जो पहला पॉइंटर होता है ये हमारे पास रूट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी सारी हमारे पास है ना, ये सारी ये हमारे पास आ जाती है ब्रांचेस। अच्छा अब इसमें को मैं ब्रांचेस क्यों बोल रहा हूँ, गौर से देखो, जितनी भी चीज़ों को मैं ब्रांचेस बोल रहा हूँ उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसके दोनों तरफ कुछ नहीं है, राइट और लेफ्ट। या तो राइट की तरफ कुछ है, या तो लेफ्ट की तरफ कुछ है, या तो दोनों तरफ है। तो ऐसी को हम बोलते हैं, ऐसी नोड्स को हम बोलते हैं ब्रांचेस। ठीक है। और कुछ ऐसी है जिनके पास दोनों तरफ कुछ नहीं है, जैसे जेड के आगे पीछे कुछ, जेड के नीचे कुछ नहीं है, एस के नीचे कुछ नहीं है और डी के नीचे कुछ नहीं है, तो ये आखिरी स्टेज है, तो इसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं लीव्स। ठीक है। इसको हम नाम देते थे लीव्स का। सही है। अच्छा अब हम जो है अगली एग्जाम्पल पे देखते हैं। हमारी अगली एग्जाम्पल ये आ गई। ठीक है। अच्छा यहाँ हम बोलते हैं कि हाँ सही है, हमारे पास पहला डेटा आ गया। पहला डेटा हमारे पास हमेशा रूट में चला जाएगा, तो उसको हमको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास पी आ गया। अगला हमारे पास आया एक्स, इज़ एक्स ग्रेटर देन पी, हमने बोला हाँ है, तो हम जो है इसके राइट पॉइंटर पे हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि इज़, अच्छा एक मैं सजेशन दूंगा, अगर कोई पहली बार लेक्चर देख रहा है, कि ये क्वेश्चन जो है अपने पास सॉल्व करो एंड देन फिर इसको प्ले करके देखो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन लुक एट द आंसर। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ गया अगला लेटर टी, इज़ टी ग्रेटर देन पी, हाँ राइट पे शिफ्ट हुआ, एक्स मिला हमें वहाँ पर ऑलरेडी, खाली नहीं मिला, तो हम चेक करेंगे इज़ टी ग्रेटर देन एक्स, बोलेगा नहीं टी तो एक्स से लेस होता है, तो एक्स के लेफ्ट पे हमारे पास आ जाता है टी। फिर हम चेक करेंगे एस, इज़ एस ग्रेटर देन पी, बोलेगा हाँ, हमारे पास एक्स मिला। इज़ एस ग्रेटर देन एक्स, नहीं, हमारे पास टी पे आ गया। इज़ एस ग्रेटर देन टी, नहीं एस तो पहले आता है, तो टी के लेफ्ट पे हमारे पास आ गया एस। सही है। इसके बाद हम आते हैं आई पे, इज़ आई ग्रेटर देन पी, बोला नहीं आई तो पी से लेस है, तो हम डायरेक्ट राइट पे आ गए, और राइट पे हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने जो है
हमारे पास आई डाल दिया। इसके बाद हम आते हैं ए पे। इज ए ग्रेटर देन पी, नहीं कम है, हमें आई मिला राइट लेफ्ट पे, तो फिर हमने बोला कि लेफ्ट पे जो है आई से कंपेयर करते हैं ए को। इज ए ग्रेटर देन आई, बोला नहीं, हमने बोला लेस है, तो आई के लेफ्ट पे हम डाल सकते हैं ए को। हमने ये कर दिया। हमारे पास अगला लेटर आ गया जेड। हमने बोला इज जेड ग्रेटर देन पी, बोला हाँ सही है, एक्स मिला हमको। इज जेड ग्रेटर देन एक्स, हाँ मिला, तो एक्स के राइट पे हमारे पास अब आ गया जेड। सही। हमारे पास हो गया एफ, ठीक है। इज एफ ग्रेटर देन पी, हम बोलेंगे नहीं, आई पे आ गया। इज एफ ग्रेटर देन आई, बोलेगा नहीं, जो है एफ तो आई से पहले आता है। फिर ए पे आ गए। इज एफ ग्रेटर देन ए, हमने बोला हाँ, तो हम जो है इधर इसके राइट पे हमने डाल दिया एफ को। फिर हम आते हैं आर पे। इज आर ग्रेटर देन पी, उसने बोला हाँ, एक्स पे है। इज आर ग्रेटर देन एक्स, उसने बोला नहीं, लेफ्ट पे आ गए। इज आर ग्रेटर देन टी, उसने बोला नहीं, तो और लेफ्ट पे आ गए, हमें मिला एस। इज आर ग्रेटर देन एस, उसने बोला नहीं, तो एस के भी लेफ्ट पे हमारे पास आ गया आर। सही है। अच्छा, मैं एक और लेटर ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ ऐड क्या, मैं ऐड करता हूँ जे। सही है। अच्छा, अब हमारा लेटर जे आ गया। इज जे ग्रेटर देन पी, उसने नहीं लेस है, मैं आई पे आ गया। फिर मैंने देखा इज जे ग्रेटर देन आई, तो उसने बोला हाँ ग्रेटर है, तो इसका मतलब राइट पे आएगा, तो आई के राइट पे हमारे पास आ गया जे। सही ना। इस तरह से हमारा पूरा बाइनरी ट्री जो है का वर्किंग होती है, कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब बात यह है कि कंप्यूटर में इस तरह से ट्रीज वीज तो बन नहीं रही होती है, कंप्यूटर तो मेमोरी लोकेशंस होती है, तो इसमें ये बाइनरी ट्री स्टोर होती कैसे, ठीक है ना। बाइनरी ट्री जो है वो एरे की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में बोल सकते हैं स्टोर होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा ये बात गौर से सुनना, ये वन टाइम में समझने की चीज़ है। सही है। हमारे पास पहला लेटर आता है हमेशा जी। सही है। हमने जो पहली एग्जाम्पल की थी उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं कंपैरिजन दिखा सकूँ। सही है। हमारे पास जी आ गया। हमने बोला कि हमारे पास जो जी आया है, हमने उसको पहला डाटा ले लिया जी। सही है। अब जी जब हमने बनाया था, याद करो, तो उसके लेफ्ट पे भी कुछ नहीं था, राइट पे भी कुछ नहीं था, मतलब जी के राइट पे भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब नल है। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। लेफ्ट पे भी हमारे पास जो था कुछ नहीं था, ठीक है। फिर हमने अगला लेटर डाला क्या, एफ। हमने बोला एफ डाला, तो हम याद करते हैं कि एफ जो है ग्रेटर, हम जी से कंपेयर करते थे एफ को, तो हम बोलते थे इज एफ ग्रेटर देन जी, वो बोलता था नहीं लेस देन है, तो हम जी के लेफ्ट पे डालते थे एफ को। तो बेसिकली जी के लेफ्ट पॉइंटर को अब हम कर देंगे चेंज। अब उसकी नई वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है ना, तो एफ की वैल्यू हम लोग डाल देंगे जी के लेफ्ट पे, ताकि हमें पता चले कि जी के लेफ्ट पे जो है एफ आता है। कंप्यूटर क्या देखेगा कि हम बोलेगा जी के लेफ्ट पे क्या, ये इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स किसका है, एफ का है, तो इसका मतलब जी इस तरह है और उसके लेफ्ट पे हमारे पास एफ है। सही है ना। तो इसी तरह से ट्री चल रही थी हमारी। अच्छा, और एफ के पास तो एफ के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं था। अब हमारे पास आ जाता है टी। हम बोलते हैं इज टी ग्रेटर देन जी, बोला हाँ, तो इसका मतलब राइट पे। अब राइट पे कुछ है, पहले हम लोग डाटा डाल देंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे इज टी ग्रेटर देन जी, हाँ, तो हम आ गए राइट पे। राइट पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ डाटा है, नहीं है, नल है, खाली है, तो इसका मतलब हम वैल्यू डाल सकते हैं टी की इधर। टी हमारे पास 3 है, तो हम 3 जो है हमने वहाँ डाल दी राइट पॉइंटर में। सही है। उसके बाद अगला डाटा हमारे पास आता है यू। हमने बोला इज यू ग्रेटर देन जी, उससे बोला हाँ, लेकिन इस बार जब हम लोग जी से कंपेयर करके राइट पे गए तो ऑलरेडी उधर 3 पड़ा हुआ था, तो वो फौरन से गया 3 के इंडेक्स पे और उसने फिर 3 वाले से कंपेयर किया, ठीक है ना। जैसे हम करते थे ना कि हमारे पास ये बाइनरी ट्री अगर बना हुआ है, जैसे इसके हिसाब से जो बना हुआ है, हम चेक करते थे कि अगर यू जो है ग्रेटर देन टी है तो हम लेफ्ट राइट पे शिफ्ट करके फिर टी से चेक करते थे। तो इसने भी वही काम किया, इसने जी से कंपेयर किया, फिर राइट पे शिफ्ट हुआ, तो राइट पे ऑलरेडी टी पड़ा हुआ था, इसने बोला 3 इंडेक्स वाला लेटर पड़ा हुआ है, तो 3 इंडेक्स पे गया और उसने चेक किया 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, उसने बोला 3 इंडेक्स पे टी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अब वो जी से कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर करेगा, टी से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इसने बोला कि इज यू ग्रेटर देन टी,
उससे बोला हाँ यू तो टी से भी बड़ा है। तो फिर इसने बोला कि इसके राइट पे आ जाओ। अब इसके राइट पे हमें नल मिल गया, तो नल का मतलब कि हम लोग डाटा आराम से डाल सकते हैं। तो हमारी यू की जो वैल्यू होगी, इंडेक्स वैल्यू, वो हम डाल देंगे टी के राइट पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमारे पास अगला आता है जेड। हमने बोला जेड, तो जेड भी इसी तरह से होगा, जी से बड़ा है, हाँ है। तो हमारे पास 3 आ गया, हमने 3 से कंपेयर किया। 3 का डाटा हमारे पास क्या था, टी था, उसने टी से कंपेयर किया। अब कि इज जेड ग्रेटर देन टी, उसने बोला हाँ टी से भी बड़ा है। तो उसने बोले मेरे राइट पे तो ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ है, जाओ 4 से कंपेयर करो पहले। तो उसने 4 से कंपेयर किया। इज जी ग्रेटर देन यू, ठीक है, इज जी ग्रेटर देन यू, उसने बोला हाँ जी सो यू से भी बड़ा है। तो यहाँ मैं जब गया तो हमारे पास यहाँ नल पड़ा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ नल पड़ा हुआ है हमारे पास, तो जेड हम आराम से जो है राइट पे डाल सकते हैं। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास खाली जगह है, आप जेड डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने जेड डाल दिया उधर। अच्छा, अब जेड हमारे पास, जेड के नीचे कुछ नहीं है क्योंकि नया डाटा अभी अभी डाला है, तो उसके नीचे कुछ हो नहीं सकता, ये लीफ है क्योंकि। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई। हमने बोला आई डालते हैं, ठीक है। आई के नीचे कुछ नहीं है तो दोनों जगह नल कर दिया। हमने आई को अब जी से कंपेयर किया, इज आई ग्रेटर देन जी, उसने बोला नहीं, आई से, आई जो है वो जी से तो कम है। तो वो लेफ्ट पे चला गया। लेफ्ट पे जब गया तो जी के लेफ्ट ने बोला भाई मेरे पास तो सेकंड 2 इंडेक्स वाले लेटर ने जगह ली हुई है। तो हम 2 वाले के पास गए, जो कि हमारे पास इस केस में एफ है, ठीक है। एफ से हमने कंपेयर किया कि इज आई ग्रेटर देन एफ, इससे बोला हाँ आई तो है, जो आई जो है वो एफ से ग्रेटर होता है। तो हम राइट की तरफ शिफ्ट हुए, हमेशा ग्रेटर पे राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं, लेस पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। अच्छा, हम राइट की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि आई जो है एफ से बड़ा है। अच्छा, एफ के राइट ने बोला भाई मेरे पास जगह खाली है तो आप आई को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला नल को हटा दिया, और आई की जो इंडेक्स वैल्यू थी यहाँ पर जो हमारे पास 6 लिखी हुई है, वो हमने जो है इधर लिख दी, सही है। अगला डाटा हमारे पास आया ए, सही है। ए हमने लिखा इधर, हमने बोला इज ए ग्रेटर देन जी, उससे बोला नहीं लेस है। तो हम लोग लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए, उससे बोला मेरे पास तो सेकंड वाले ने वैल्यू ली हुई है, तो हम सेकंड वाले के पास गए जो कि एफ है। हमने उससे कंपेयर किया कि इज ए ग्रेटर देन एफ, उससे बोला नहीं ए जो है एफ से छोटा है। तो एफ की लेफ्ट पे हम लोग जब गए तो हमको खाली जगह मिली, खाली जगह मिली, तो इसका मतलब उसने बोला भाई ठीक है आप मेरे पास अपना नया लेटर स्टोर कर सकते हो। तो हमने ए की जो इंडेक्स थी जो कि हमारे पास 7 है, वो हमने जो है एफ के लेफ्ट पे स्टोर कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आर। आर अगला लेटर आया हमारे पास, हम जी से कंपेयर करेंगे। हमने बोला इज आर ग्रेटर देन जी, उसने बोला बिल्कुल, आर जी तो है और आर जो है वो जी से बड़ा है। हम राइट पे, हमको 3 मिला, 3 वाले की वैल्यू चेक की, फिर उससे कंपेयर किया, इज आर ग्रेटर देन टी, उसने बोला कि नहीं आर तो छोटा है। तो टी के लेफ्ट पे शिफ्ट पे, लेफ्ट पे हमको मिला खाली, तो अगर जब हमको खाली मिल गया तो हमने डायरेक्ट जो है आर की वैल्यू डाल दी, और क्योंकि आर जो है नया है तो उसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया हमने, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है एस। हम एस पे आए, सही है, लेफ्ट राइट को नल किया सबसे पहले। फिर हमने चेक किया कि इज एस ग्रेटर देन जी, सही है। हमने बोला एस जो है बड़ा है, 3 पे आ गए, वापस से हमें टी मिला, हमने बोला एस जो है टी से बड़ा है, उससे बोला नहीं छोटा है। तो हम जो है लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए, लेफ्ट पे हमको 8 मिला, इसने बोला आप मेरे पास जो है लेफ्ट पे 8 वाले ने जगह ली हुई है तो आप उससे जाके बात करो। तो वो 8 पे आ गया, सही है। अब वो जब 8 पे आया तो हमें उसको आर मिल गया, तो हमने कंपेयर किया इज एस ग्रेटर देन आर, उसने बोला हाँ एस तो आर से बड़ा है। तो आर के राइट पे हम लोग चले गए, हमको मिली खाली जगह, तो हमने जो है वो एस का इंडेक्स जो है आर के राइट पे स्टोर कर दिया, सही है। उसके बाद हमारे पास अगला डेटा आया सी। हम लोग ने बोला सी डाल दिया, इज सी ग्रेटर देन जी, उसने बोला नहीं लेस है। तो इसका मतलब हम लोग जो है लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए तो उसने बोला मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, मैं एफ पे चला गया 2, क्योंकि 2 एफ का था। फिर मैंने 2 पे जो एफ पड़ा था उसको और सी को कंपेयर किया कि इज सी ग्रेटर देन एफ, उसने बोला नहीं मुझसे भी कम है ये तो हम इसके जो है एफ के लेफ्ट पे चले गए। लेफ्ट पे जब गए तो हमारे पास मिला 7 हमारे पास था ए। अब हमने क्या किया, ए और सी को कंपेयर किया, इज सी ग्रेटर देन ए, उसने बोला हाँ सी तो बड़ा है। तो ए के हम राइट पे चले गए, राइट पे हमको मिल गया नल, तो इसका मतलब खाली जगह मिल गई, और क्योंकि खाली जगह मिल गई हमको तो हमने जो है ए के राइट पे
सी का जो है इंडेक्स स्टोर कर दिया, जो कि हमारे पास था 10। ठीक है, उसके बाद हमने अगली वैल्यू देखी जो हमारी इस केस में लास्ट वैल्यू है डी। हमने बोला डी डाल दिया। ठीक है, उसका दोनों नल कर दिया दोनों तरफ हमने। सही है, दोनों तरफ नल करने के बाद हमने चेक किया कि इज़ डी ग्रेटर देन जी। सही है, हमने बोला नहीं, डी जो है वो जी से कम है, तो हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। लेफ़्ट पे ऑलरेडी 2 वाला लेटर पड़ा था, सेकंड वाला, तो हमने 2 पे देखा। एफ से कंपेयर करेंगे अब, इज़ डी ग्रेटर देन एफ। उसने बोला नहीं, डी तो मुझसे भी कम है, तो मैं फिर लेफ़्ट पे चला गया। 7 पे गया मैं, 7 पे गया तो इसने बोला ए आ गया। इज़ डी ग्रेटर देन ए, इसने बोला हाँ, तो मैं इस बार राइट पे चला गया क्योंकि ग्रेटर है। अब मैं उसने बोला ये 10th वाले लेटर पे जाओ। अच्छा, मैं 10th वाले लेटर पे आ गया। फिर इसने बोला इज़ डी ग्रेटर देन सी, इसने बोला हाँ, डी तो सी से बड़ा है, तो मैं राइट पे आ गया। राइट पे जब आया तो मुझे मिली खाली जगह। अब जब खाली जगह मिलती तो हम क्या करते हैं, अपने जो न्यू आइटम का इंडेक्स है वो हम खाली जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, ये थी एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल कि जिस तरह बाइनरी ट्री काम करता है। ठीक है, अच्छा, नाउ आई वुड रेकमेंड कि वीडियो पॉज करो और ये वाला जो है अटेम्प्ट करो। सही है, ठीक है, तो मैं शुरू करवाता हूँ ये वाला। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास लेटर आ गया पी। सही है, पी क्योंकि रूट है तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, पहला डाटा है, सिंपल तो हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास आता है अगला लेटर एक्स। अच्छा, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो हमें बस क्वेश्चंस जो है चेक करने के हमसे सही हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो बेसिकली आई होप अब तक सबने अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया होगा, तो थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। सही है, अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट डेटा आया एक्स। एक्स को हम चेक करेंगे सबसे पहले रूट पॉइंटर, रूट के साथ, जो कि हमारे पास पी है। रूट हमेशा पहला डाटा होता है, तो रूट के साथ हमने चेक किया इज़ एक्स ग्रेटर देन पी। उससे बोला हाँ। अच्छा, हम ग्रेटर होगा तो हम राइट पे शिफ्ट हो गए। राइट पे इधर हमको बोला कि हमारे पास खाली जगह है मेरे पास, तो उसने बोला ठीक है, तो एक्स का इंडेक्स मेरे पास डाल दो। और एक्स क्योंकि आखिरी अभी अभी डाला है तो लेफ्ट और राइट पे कुछ हो नहीं सकता। फिर हमारे पास आ गया अगला टी। ठीक है ना, टी पे हम आए तो हमने यहाँ टी स्टोर कर दिया, लेफ्ट राइट दोनों नल कर दिया इसका। फिर हमने पी से जो है कंपेयर किया, इज टी ग्रेटर देन पी। उससे बोला हाँ, तो राइट पे आ गया। राइट पे मुझे मिला 2। अब 2 पे गया तो वहाँ एक्स पड़ा था, तो टी को एक्स से कंपेयर किया कि इज टी ग्रेटर देन एक्स। उससे बोला नहीं, लेस है। लेस है इसका मतलब मैं लेफ़्ट पे गया। लेफ़्ट पे गया तो खाली जगह मिल गई, और जब खाली जगह मिलते हैं तो हम डाल देते हैं इंडेक्स न्यू आइटम का। सही है, अब मेरे पास आ गया एस। इज एस ग्रेटर देन पी, हाँ, तो 2 पे आ गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, फिर उसने बोला 2 पे तो आ गया मैं, लेकिन मेरे पास 2 पे आने के बाद मेरे पास सेकंड लेट, जब मैं राइट पे आया तो मेरे पास 2 पड़ा हुआ है। अच्छा, 2 पे गया तो वहाँ एक्स पड़ा था, तो मैंने जो है अपना जो नया लेटर था जो कि मेरे पास एस था, उसको मैंने किया कंपेयर एक्स के साथ। अब एस जो है एक्स से ग्रेट छोटा है बड़ा है, मैं बोला एस छोटा है, तो मैं आ गया लेफ़्ट पे। लेफ़्ट में जब मैं गया तो मेरे पास 3 पड़ा हुआ था, तो थर्ड वाले का लेटर मैं चेक किया। फिर मैंने देखा कि एस जो है टी से बड़ा है छोटा है, मतलब छोटा है। छोटे का मतलब मैं आऊँगा लेफ़्ट पे, और हमें मिल गई लेफ़्ट पे खाली जगह, जो कि हम हमेशा से चाहते हैं कि हमको खाली जगह मिले और हम अपना इंडेक्स डाल दें। ठीक है, तो हमने खाली जगह जैसे ही मिली तो हमने हटा दिया, और हमने इसका जो है हमारे पास इंडेक्स जो था नए आइटम का, जो कि एस का इंडेक्स है 4, तो वो हमने यहाँ डाल दिया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट लेटर आया आई। हमने आई लिखा, कंपेयर किया पी से। उससे पहले हम नल कर देंगे लेफ्ट और राइट को इसके। हाँ, अब कंपेयर करेंगे पी से। मैंने पी से कंपेयर किया, इज़ आई ग्रेटर देन पी। मैं बोला नहीं, छोटा है। इस बार मुझे पहली ही बारी में खाली जगह मिल गई, जैसे ही मैं लेफ्ट पे गया मुझे खाली जगह मिल गई, तो मैंने फ़ौरन ही नल की जगह उसका इंडेक्स डाल दी। फिर मेरे पास आया ए, मैं लिखा ए, दोनों जगह उसको नल कर दिया। उसके बाद मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया पी से। मैंने बोला कि इज़ ए ग्रेटर देन पी। उससे बोला नहीं, लेस है। मैं आया लेफ़्ट पे, लेफ़्ट से कंपेयर किया, लेफ़्ट ने बोला 5 पे जाओ, तो 5 पे आ गया। अब मैंने बोला इज़ ए ग्रेटर देन आई। उससे बोला नहीं, ए तो मुझसे भी छोटा है। तो फिर से हम लेफ़्ट पे आ गए, हमको मिल गई खाली जगह, और जब खाली जगह हमको मिल जाती है तो हम जो है नल हटा के अपना इंडेक्स डाल लेते।
फिर हमारे पास आ गया z। अच्छा, z डाल दिया, दोनों को नल कर दिया। अब z को p से कंपेयर करना स्टार्ट किया। अच्छा, p से कंपेयर किया तो बोला z ने कि मैं तो p से बड़ा हूँ, तो बोला सेकंड पे जाओ। सेकंड पे गए तो हमको x मिला, तो z ने बोला मैं तो x से भी बड़ा हूँ, तो हम फिर से राइट पे गए। जब हम फिर से राइट पे गए तो हमको मिल गई खाली जगह, हमको मिली खाली जगह, तो हमने नल हटाया और z का इंडेक्स डाल दिया। सही है। उसके बाद हमारे पास अगला लेटर आ गया f पे गए, दोनों को नल किया। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हमने बोला इज़ f ग्रेटर देन p, बोला नहीं, f तो छोटा है p से, तो मैं लेफ़्ट पे चला गया। 5 पे आ गया, 5 पे मुझे मिला i, इज़ f ग्रेटर देन i, नहीं, f तो i से भी छोटा है, मैं फिर लेफ़्ट पे आ गया। 6 पे आ गया, 6 पे a मिला, इज़ f ग्रेटर देन a, हाँ ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब राइट पे मैं गया तो मुझे नल मिला। अब जब मुझे नल मिलता है तो मैं जो नल मिटा के अपने नए डाटा का इंडेक्स लिख लेता हूँ। सही है। अब मैं आ गया अपने आखिरी लेटर पे जो कि r, दोनों का नल कर दिया। मैंने कंपेयर किया, इज़ r ग्रेटर देन p, उसने बोला हाँ, r तो बाद में आता है। इधर गया, मुझे 2 मिला, 2 पे मैं गया, मुझे x मिला। बोला इज़ r ग्रेटर देन x, उसने बोला नहीं, r छोटा है, तो मैं लेफ़्ट पे गया, लेफ़्ट पे मुझे 3 मिला, 3 पे गया तो t मिला। इज़ r ग्रेटर देन t, उसने बोला नहीं, r t से भी पहले आता है, तो मैं फिर लेफ़्ट पे आ गया। 4 आया, 4 पे s आ गया मेरे पास। इज़ r ग्रेटर देन s, उससे बोला नहीं, r जो है s से पहले आता है, तो मैं, क्योंकि पहले आता है, बिफोर आता है, लेस आता है, तो हमेशा लेफ़्ट पे मूव करते हैं। लेफ़्ट पे मुझे मिला नल, तो मैंने फ़ौरन ही नल को मिटाया और r की इंडेक्स वैल्यू लिख ली। सही है। आई होप सबका ये सही हुआ होगा। अच्छा, अब कंपैरिजन के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारे पास कि हम पहले वाला देखते हैं, पहले वाला, ठीक है ना। हाँ, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या था। मैं बाइनरी ट्री अगर थोड़ी जगह मिले तो मैं इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ ताकि मैं सामने सामने दिखा सकूँ। ठीक है, तो 1 सेकंड से वेट करो, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं इसे, हाँ ये मेरे पास आ गया यहाँ, तो मैं अपना बाइनरी ट्री भी शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हम कंपेयर आसानी से कर सकें। यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको छोटा करते हैं, और अब देखो चेक करो, दोनों जो है सेम आ रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है जी आया, जी के हमारे पास लेफ़्ट पे एफ़ आ रहा है, जी के लेफ़्ट पे 2 आ रहा है, 2 पे एफ़ पड़ा है। फिर जी के राइट पे हम आते हैं तो टी आता है, जी के राइट पे हम आते हैं तो हमारे 3 पड़ा है, 3 पे टी है। ठीक है, इस तरह हमारे पास सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, और अगर मैं दूसरा बाइनरी ट्री भी सामने रखूँगा तो वो भी मैच करेगा। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये किस तरह काम करता है एग्जैक्टली और इसके सूडो कोड क्या होते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह मैं कोड क्या लिखूँगा कि ये सब काम हो, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा।